जय माता दी लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज का व्लॉग बिल्कुल अलग सी फीलिंग के साथ शुरू हो रहा है। सुबह के लगभग 9:30 बजने वाले हैं, लेकिन बाहर मौसम इतना बदला है कि लग ही नहीं रहा कि मई का महीना चल रहा है। आसमान पूरा का पूरा बादलों से ढका हुआ है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और हल्का हल्का सा अंधेरा भी छाया हुआ है, जैसे अभी सुबह पूरी तरह से हुई ही ना हो। और इस बार मौसम के हाल देखकर साफ लग रहा है जैसे भगवान गर्मियाँ देना ही भूल गए हैं और सीधा सर्दियों के बाद बरसात का मौसम आ चुका है हमारे इन खूबसूरत पहाड़ों में। मैं यहाँ चुपचाप अपने कमरे के सोफे पर बैठकर हाथ में ये पानी का गिलास लिए हुए बस खिड़की से बाहर देख रही हूँ और फुल कॉमेडी लाइंस मेरे दिमाग में चल रही है कि आज कुछ काम करूं या ख़राब मौसम का बहाना बनाकर थोड़ा चिल करूं। और आसमान में ये जो इतना बड़ा सा कौवा उड़ रहा है, ये भी अब मुझे बोलने लगा है, बहन जी एक्टिंग बंद करो, उठो और कुछ काम ही कर लो। ख़राब मौसम की वजह से आज फ़िलहाल सभी के सभी घर में ही हैं और अभी सीन कुछ ऐसा है, बच्चे और चाचू तो अपनी मस्ती में लगे हुए हैं और बाहर से मम्मी खिड़की से झांक झांक कर देख रही है कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। आज इन्हें सिर्फ एक ही टेंशन है कि ख़राब मौसम में बच्चे के कपड़े आखिर सूखेंगे कैसे। दिल तो सबका ऐसा कह रहा है कि ऐसे ख़राब मौसम में रजाई लें और आराम से पूरा दिन सो जाएं, लेकिन बच्चों के साथ थोड़ा और सोना जैसे नाम की कोई स्कीम चलती ही नहीं है। तो अब देखते हैं कि आज का दिन हमें थकाने वाला है या फिर हंसाने वाला है। फाइनली बहुत सारी हिम्मत करके अब मेरे कदमों ने धरती को छू लिया है और सबसे पहला मिशन जो सामने खड़ा है वो है मेरी लोअर का ये ढीला ढीला सा इलास्टिक। इतना ज़्यादा बड़ा है, अगर इसमें मेरा पैर उलझ गया ना तो सीधा स्लो मोशन में मेरी एंट्री ज़मीन पर हो जाएगी। इसलिए इसे काट ही लेती हूँ, क्योंकि फैशन वैशन बाद में, सबसे पहले सेफ्टी ज़रूरी है, वरना घर में मस्ती की जगह ट्रेजेडी शूट हो जाएगी। और मेरे इन बिखरे बिखरे बालों को देखकर आप आसानी से आइडिया लगा सकते हो कि मैं 2 छोटे छोटे बच्चों की मम्मा हूँ, इसलिए यहाँ पर आजकल हेयर स्टाइल नहीं बस सर्वाइवल स्टाइल चल रहा है। और यहाँ पर एक बार फिर से मन्नत ने पूरे टेबल पर अपने पजल्स के ये पीसीस फैला दिए। बस 5 से 10 मिनट ये इनके साथ खेली और अब इस छोटी मैडम का मन टीवी देखने को कर रहा है। आज सारा दिन बस यही प्रोग्राम चलने वाला है, मम्मा कभी ये, मम्मा कभी वो। तो जितनी देर में मन्नत ये पीसीस समेट रही है, उतनी देर में फटाफट से टीवी में कुछ एजुकेशनल वीडियो लगा देती हूँ, ताकि खेलते खेलते कुछ सीख ही ले और मेरा भी थोड़ा सा काम आसान कर दें। तो फाइनली अब दरवाज़ों को करते हैं अच्छे से बंद, ताकि बाहर की ये ठंडी ठंडी हवाएं मेरे अंदर घर को बिल्कुल भी ठंडा ना करें। देखते ही देखते अब दिन के लगभग 12 बज गए हैं और अभी दादी पूरे रूम में अपनी पोती को घुमा घुमा कर इसे पूरी तरह से मॉल रोड वाली फीलिंग दे रही है और मैं भी रूम को सेट करने की एक नाकाम कोशिश कर रही हूँ, जो कि दिन में मैं कई बार करती रहती हूँ। और आप मुझे बताना, क्या आपके रूम में भी ये एक चेयर होती है जो रखी तो बैठने के लिए जाती है, लेकिन कभी इस पर बैठने का किसी को मौका मिलता ही नहीं, क्योंकि ये हमेशा रिजर्व रहती है बहुत सारे कपड़ों के साथ, कभी गंदे कपड़ों के साथ और कभी धोए हुए कपड़ों के साथ। तो अभी जन्नत को तो नहा धोकर बिल्कुल रेडी कर दिया है, जिसने हमेशा स्वेडल में लिपटे रहना है उसको सबसे पहले नहा दिया है। अब बारी है मेरी और मन्नत की। तो यहाँ पर मैंने कबर्ड से वो कपड़े तो निकाल दिए हैं जो आज हमें पहनने हैं। अब फ़िलहाल के लिए मन्नत को भी नहाने के लिए बुला लेते हैं। और जैसे ही मैंने मन्नत को नहाने के लिए आवाज़ डाली, वो भागते भागते सीधे जन्नत के पास पहुँच गई और इसे रूम से बाथरूम तक पहुंचाने में मेरी बहुत सारी मेहनत लगती है।
तो लो जी, हमारी नहाने की जंग आखिरकार ख़त्म हुई। बस अब मन्नत को फटाफट से थोड़े गरम गरम कपड़े पहना लेते हैं, थोड़ा सा हेयर स्टाइल बना लेते हैं और आखिर में ये नज़र का काला टीका भी लगा देते हैं। और यहाँ पर छोटी सी जन्नत ने भी अपना ठिकाना बदल दिया है। अब ये अपनी दादी की छोटी सी गोद से सीधा चाचू की बड़ी गोद में शिफ्ट हो गई है। अब मैंने बच्चों को रेडी करके बिल्कुल टिप टॉप बना दिया है। अब ज़रा मैं भी थोड़ी अपनी शक्ल सूरत ठीक कर लेती हूँ, ताकि मुझे देखकर घर वाले बोल सके कि हाँ अब ये नहा गई है। वरना अगर मैं अपनी शक्ल नहीं सुधारूंगी तो वो सारा दिन यही पूछते रहते हैं, आज नहाई नहीं। हाँ, तो चलिए, यहाँ पर मैंने भी थोड़ा सा श्रृंगार अपना कर लिया है। और माँ बनने के बाद एक लेडी को रेडी होने में सिर्फ 2 मिनट लगते। इससे पहले मैं भूल जाऊँ तो अपनी डेली डोज भी ले लेती हूँ, मतलब कि अपनी आयरन की एक टैबलेट, जो मुझे थोड़ी हिम्मत देगी अब आगे का आधा दिन निकालने में। तो अब फाइनली चलते हैं किचन की तरफ और थोड़ा सा लंच की तैयारी भी करते हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने अपने लिए तो लंच बनाना शुरू कर दिया है और बढ़िया सा तड़का भी छोंकना शुरू कर दिया है। तो आज मन्नत के पापा की फरमाइश है कि मौसम बहुत ख़राब है, इसलिए लंच उन्हें ऑफिस ही भिजवा दिया जाए। और लंच में खाने की इच्छा भी सर की कढ़ी चावल है। ख़राब मौसम है और हमारे हिमाचल, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट शिमला और डिस्ट्रिक्ट सोलन में कढ़ी का अपना ही क्रेज़ है। स्पेशली ऐसे ख़राब मौसम में गर्मा गर्म कढ़ी चावल और प्याज खाने का तो अपना ही मज़ा होता है। तो बस थोड़ी ही देर में यहाँ पर ये पीली पीली सी कढ़ी भी उबलने लगी है और इसकी खुशबू मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। तो ये कढ़ी पूरी तरह से आज मुझे बोल रही है कि तुम अपनी मूंग दाल को इग्नोर करो और आज हिम्मत करके बहुत सारी कढ़ी खा ही डालो। अब जब लंच बन ही गया है तो फटाफट से इसे अपने हस्बैंड के लिए पैक भी कर देते हैं। और वो बोलते हैं ना कि हस्बैंड के दिल का रास्ता उनके पेट से होकर गुजरता है। तो आज का लंच बनाने में तो मेरा कोई हाथ है नहीं, सारा का सारा स्वाद का जादू उनके मम्मी के हाथों का है। लेकिन हाँ, इसे टिफ़िन में भरना और एक फाइनल जो इसको डेकोरेट करने वाला काम है वो हम अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए जी, खाने को हमने बहुत सुंदर बना दिया है। अब देखते हैं कि उन्हें ये जो हमारी मेहनत है वो पसंद आती है कि नहीं। तो चलिए, बस फाइनली अब लंच बैग में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर ऑफिस के लिए पूरा बैग भर दिया है। अब तसल्ली से बैठकर मैं और मम्मी भी लंच कर लेते हैं। और आज बड़े दिनों के बाद हम दोनों एक साथ लंच करने बैठे हैं, क्योंकि अमन भैया घर में है तो वो बच्ची देख रहे हैं, वरना हम दोनों की शिफ्ट चेंज होती रहती है। कभी मम्मी किचन में तो मैं रूम में, मैं किचन में तो मम्मी रूम में। तो आज इस सास बहू वाली जोड़ी का लंच टाइम अच्छे से इंजॉय कर लेते हैं। लंच करने के बाद अब टाइम 3 बज रहे हैं और मेरे दोनों ही बच्चे आज सोने का नाम नहीं ले रहे। मन्नत घर में इतनी ज़्यादा चहल पहल रखती है कि जन्नत भी उस दिन नहीं सोती है। तो अभी इन दोनों की बड़ी सीरियस डिस्कशन चल रही है, जिसे मैं यहाँ साइड में लेटकर अच्छे से सुन रही हूँ और सोच रही हूँ कि अगर तो ये दोनों ऐसे ही बात करती रहे और आपस में मस्त रहे तो मैं एक पावर नैप ही ले लूँ, पर इन दोनों को ऐसे अकेले भी नहीं छोड़ सकती हूँ। शाम के लगभग बज गए हैं 5:30 और आज के दिन का कुछ पता ही नहीं चला कब गायब हो गया, बस कुतर-पुतर में ही निकल गया। और यहाँ पर मन्नत टीवी में देख रही है मेरे पिछले साल का व्लॉग, जब मैं फेसबुक पर एक्टिव नहीं थी, सिर्फ यूट्यूब के लिए अपने व्लॉग्स बनाती थी। तो अपने पुराने व्लॉग्स देखकर खुद भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो चलिए जी, ये था कुछ आज का व्लॉग। होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए जय माता दी।